नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। ठीक है, सेवरल वेरिएबल मतलब पहले तो हमने आर से आर पे फंक्शन पढ़ा है ना एक वेरिएबल का। अगर हम दो वेरिएबल का पढ़ते हैं, तीन का, तो ये हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाए तो उसको हम इन्होंने बोला, या मल्टी फंक्शन भी हम बोलते होते हैं, हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। अब फंक्शन एफ विद डोमेन आर पावर एन, एन जो है उन्होंने लिखा है कि वन से ग्रेटर हो, वन को हम सेवरल वेरिएबल का फंक्शन नहीं बोल सकते। एंड रेंज इन आर इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। Thus, a function f with a subset of r square in its domain and having values in r is real valued function of two independent variable। मतलब उसकी डोमेन में दो एलिमेंट्स हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उसका जो आंसर है वो आर में ही होगा, वो एक वेरिएबल में ही आएगा, रियल वैल्यू फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो जितने उसमें वेरिएबल होंगे हम साथ लिख देंगे रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स ऑफ थ्री वेरिएबल्स। ये देखें, आर स्क्वायर पे आर स्क्वायर से आर पे फंक्शन है तो टू वेरिएबल का फंक्शन है। आर थ्री से आर पे फंक्शन होगा तो थ्री वेरिएबल का होगा, ठीक है। लेकिन उसकी रेंज जो है वो हमेशा रियल नंबर ही होगी, उसे नहीं हम कहते वो दो या तीन वेरिएबल में जाएगी। रेंज का आंसर हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा। अब इसके जो रूल्स हैं वो सेम वही हैं जो सिंपल फंक्शन के रूल थे, कि दो फंक्शन लिए, चाहे ये टू वेरिएबल का है, ठीक है ना। पहले हमने वन वेरिएबल का पढ़ा था, तो उसमें भी क्या है, सम है तो अलग अलग फंक्शन अप्लाई होगा, प्रोडक्ट है तो अलग अलग, कोशंट है तो अलग अलग, कंडीशन ये कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो। इसको क्या कर दिया इन्होंने पेज को। देखें अब नेक्स्ट सेम वही चीजें लिखी हैं, ओपन एंड क्लोज्ड रिक्टेंगल्स। हमने ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल पढ़े थे जब वन वेरिएबल था। अब दो आ गए तो हमारे पास ऑब्वियसली क्या है, रेक्टेंगल बनेगी। एक्स का ये देखे इंटरवल है ना, तो एक्स का जब हम अप्लाई करेंगे तो इस तरह वो बनेगा, वाई का जब अप्लाई करेंगे इंटरवल तो वो इस तरह बनेगा। अंदर जो है वो रेक्टेंगल बन रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड रेक्टेंगल्स। जब बाउंड्री इंक्लूड हो तो ओपन रेक्टेंगल, जब बाउंड्री इंक्लूड हो तो क्लोज्ड रेक्टेंगल, और जब बाउंड्री इंक्लूड ना हो तो ओपन रेक्टेंगल्स। ये इन्होंने कहा है कि द सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई बिलोंग टू आर स्क्वायर सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी, सी लेस देन एक्स वाई लेस देन डी। तो ये जो है ये ओपन रेक्टेंगल है, क्योंकि आप देखें बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं ए बी इधर से इंक्लूड नहीं है और इधर से सी डी इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर ये हमारे पास जो है वो क्या है, इंक्लूड हो जाते हैं, इन केस ये देखें, अगर ये इंक्लूड होते हैं ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल बी, तो सी लेस देन इक्वल वाई लेस देन इक्वल डी है, तो ये हमारे पास क्लोज्ड रेक्टेंगल बन जाती है। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर। अच्छा, नेबरहुड की बात अगर करें एक वेरिएबल में, तो हमारे पास नेबरहुड का मतलब है कि हम कोई इंटरवल ले रहे हैं, स्मॉलेस्ट इंटरवल एप्सिलॉन है ना, स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम स्मॉलेस्ट इंटरवल लेते हैं। जब हम आर स्क्वायर में नेबरहुड की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम सर्कल लेते हैं, ठीक है। आर थ्री में नेबरहुड की बात करेंगे तो हम स्क्वायर में चले जाएंगे। ये चीज आप क्लियर कर लें, ये सिंपलेस्ट मतलब बात है जो दिमाग में होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर, पी कोई भी पॉइंट है डोमेन का, अ स्क्वायर, स्क्वायर ही होगा, या नेबरहुड ऑफ द पॉइंट्स। इधर एक्चुअली जो बात है वो दो पॉइंट मतलब दो वेरिएबल है ना, ए बी दो वेरिएबल्स लिए हैं, तो ये एप्सिलॉन लिया, इधर भी एप्सिलॉन लिया। तो जब दोनों का हमने क्या लिया, नेबरहुड ली जब हमने टू डी में, तब हमारे पास इस फॉर्मूले के तहत सर्कल आएगा, और सर्कल का जो है वो इंटीरियर आएगा उस, ये देखें यहाँ पे जो है वो इक्वल का साइन नहीं है, जस्ट लेस देन है, तो इसका मतलब सर्कल का इंटीरियर है ना, उसकी बाउंड्री इंक्लूड है ना उसका एक्सटीरियर आएगा। ये देखें, यहाँ पे क्या है, स्फेयर है, ये जो है ये क्या है, इधर हमारे पास सर्कल है।
ठीक है, नेबरहुड डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि आपको पता है नेबरहुड सिस्टम पूरे का पूरा एग्जिस्ट करता है, कोई भी यूनिक नेबरहुड हमारे पास नहीं होती। नेबरहुड सिस्टम में सारी जो है वो उसकी नेबरहुड आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, अब ये किसमें हम पढ़ेंगे, दो वेरिएबल में, डोमेन में उसकी दो वेरिएबल्स होंगे। चीजें वही हैं, डेफिनेशन वही है, एप्सिलॉन आएगा, डेल्टा आएगा। डेल्टा ये देखें इधर है, आप देखें ना, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, एक्स माइनस ए का स्क्र प्लस वाई माइनस ए का स्क्र रूट, ये स्क्र रूट इधर आ जाए तो इधर भी स्क्र आ जाएगा और ये सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब है ये फॉर्मूला हमें पूरे का पूरा क्या देगा, जब हम इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे ये हमें एक सर्कल देगा, नेबरहुड सर्कल। और ये जो है ये इस डेल्टा के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट एप्सिलॉन मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग हमें कोई ना कोई स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये इस इंटरवल का मतलब स्क्वायर है ना, इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि सर्कल मिलेगा, इस फॉर्मूले से इंटरवल से पता चल रहा है कि हमें क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मिलेगा। तो ऐसा स्क्वायर होगा जहां पे एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो एल के करीब तरीन होगा, एल को अप्रोच कर रहा होगा। सेम वही वन वेरिएबल में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, let a function f of two variables x and y be defined on a set containing a circular neighborhood of the point except possibly at a b itself and l be a real number, f of x y is said to have the limit l as x y approaches a b। वही चीज, सिंपल बातें हैं। ठीक है, हमने इधर इधर इन्होंने वही 2D लिया है, उसमें लिया है एक्स वाई कोई भी वेरिएबल है, ए बी पॉइंट लिया है, उनके सर्कुलर नेबरहुड लेके उसके बाद कहा है कि उसके अकॉर्डिंग जो हम डेल्टा जो सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें एप्सिलॉन मिलेगा, और एप्सिलॉन में हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एक्स वाई एल को अप्रोच करेगा और एल ही हमारे पास हमारी लिमिट है। रूल फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ये बाय नेम रूल आपने याद करना है कि लिमिट कब नॉन एग्जिस्ट होगी। इसमें जो है हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट पाथ्स लेते हैं, हम डिफरेंट पाथ के अकॉर्डिंग जो है अपनी लिमिट को अप्रोच करते हैं। अगर डिफरेंट पाथ से हमारी लिमिट सेम आए तब हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर डिफरेंट पाथ से हमारी लिमिट सेम ना आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। उन्होंने कहा है लिमिट वी गेट टू और मोर डिफरेंट वैल्यूज एज एक्स वाई अप्रोचेज ए बी अलोंग डिफरेंट पाथ्स, मतलब हमारी कोई भी लिमिट है हम उसको y इज इक्वल टू एक्स से अप्रोच करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स से अप्रोच करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र, कोई भी हम, ये पाथ्स हैं सारे ना, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू एक्स, ये सारे पाथ्स हैं। तो हम डिफरेंट पाथ से सिलेक्ट करके अपनी लिमिट को अप्रोच करेंगे, अगर सेम वैल्यू आए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर डिफरेंट वैल्यू आए डिफरेंट पाथ से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन 2.31, कंटिन्यूटी। टू वेरिएबल में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आ गई, सेट टू हैव कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, वही चीज हमने क्या लिया, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस ए बी लेस देन एप्सिलोन, ये वही चीज, ये क्या है, इंटरवल है हमारे पास। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी इंटरवल है। एक्स के अकॉर्डिंग भी एक इंटरवल मिला, इंटरवल मिला तो क्या, वाई के अकॉर्डिंग भी इंटरवल मिला, दोनों इंटरवल को बनाया, हमारे पास क्या बनी, रिक्टेंगल। तो ये जो है ये हमारे पास जब रिक्टेंगल बनेगी उसके अकॉर्डिंग हमें एप्सिलॉन मिलेगा, जहां पे एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो एफ ऑफ ए बी को अप्रोच करेगा। Thus, for the continuity of a function f of two variables x and y at a point a b, the following condition must satisfy। कंटिन्यूस जब फंक्शन होता है तो उसकी कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए बी पे कंटिन्यूटी फाइंड करनी है, ए बी जो है वो एग्जिस्ट करे, ए बी की जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करे, और ए बी की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू जो है वो बराबर हो, तब हम कहते हैं कि कोई भी टू वेरिएबल का फंक्शन इसी पॉइंट ए बी पे कंटिन्यूस होगा। ठीक है,
अगर इनमें से कोई भी एक भी कंडीशन होल्ड ना करे तब हम कहते हैं ये डिसकंटिन्यूअस है ए बी पे। ये एग्जाम्पल 32 आपने खुद करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल 32 आपके जिम्मे है। चलिए जी, यहाँ तक जो है वो हमारा ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।